Hello students, I hope all of you are safe and happy. So we are getting live now. आज हमने करना है चरक संहिता का सूत्र स्थान चैप्टर 1. If I am audible to all, please let me know. If I am audible, please let me know yes or no. I'm audible. Thank you. So let's start with the first chapter, सूत्र स्थान चैप्टर 1 से. लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो हम टीका पढ़ रहे हैं वो हम चरक संहिता पर विद्योतनी टीका पढ़ रहे हैं. विद्योतनी टीका जो है वो एस.एन. शास्त्री सर ने लिखी है. एस.एन. शास्त्री सर को पद्म विभूषण भी मिला है इसके लिए, और वो नाड़ी शास्त्र विशेषज्ञ थे. ठीक, इसके बाद हमने बात की थी कि जब भी चैप्टर की स्टार्टिंग होती है हम प्रेयर करते हैं. ठीक है, तो चरक में जब चैप्टर की स्टार्टिंग होती है तो वो गणेश जी की पूजा करते हैं, और जब वाग्भट चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो बोध की पूजा करते हैं. ठीक, ये बात नोट करने की है. फिर हमने कुछ सिनोनिम्स देखे थे लास्ट टाइम में सूत्र स्थान के, जैसे कि सूत्र स्थान को शीर्ष स्थान, श्लोक स्थान और संग्रह स्थान कहते हैं. निदान स्थान को उत्तम स्थान, व्याधि स्थान, संग्रह स्थान और निग्रह स्थान कहते हैं. विमान स्थान को मान स्थान, शारीर स्थान को आश्रय स्थान, इंद्रिय स्थान को अरिष्ट स्थान, कल्प स्थान को विकल्प स्थान और दिव्य स्थान, सिद्धि स्थान को साधन स्थान कहते हैं. चिकित्सा स्थान को रहस्य स्थान, औषधि स्थान, योग स्थान और गुप्त स्थान कहा जाता है. ठीक, तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर सेम विद्योतनी टीका से. फर्स्ट चैप्टर में पेज नंबर 2. इसमें जो विमर्श चल रहा है पेज नंबर 2 पे, उसमें हम मिड में देखेंगे 11th लाइन. ठीक, इसमें क्या बताया है? मनुष्य के जीवन काल में 3 ऐषणाएं, ऐषणा यानी इच्छा होती हैं, जो है प्राणेषणा, धनेषणा और परलोकेषणा. ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि ऐषणाएं कितनी होती हैं. ऐषणाएं 3 होती हैं. ठीक, डिफरेंट आचार्य ने डिफरेंट ऐषणाएं मानी हैं. तो अभी हम बेसिकली याद करते हैं प्राण, धन और परलोक, पीडीपी, प्राण, धन और परलोकेषणा, 3 ऐषणाएं बताई गई हैं. ठीक, इसके बाद ट्वेंटियथ लाइन में बीच में बताया गया विमान स्थान के दूसरे अध्याय में सतयुग में मनुष्य की आयु 400 वर्ष, त्रेता युग में 300 वर्ष, द्वापर में 200 वर्ष और कलयुग में 100 वर्ष की बतलाई गई है. ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये मार्क कर लीजिए. विमान स्थान के दूसरे अध्याय में रेफरेंस अगर पूछा जाता है तो 2nd चैप्टर है विमान स्थान का. देन 26 लाइन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये क्या है? पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्ति. मतलब जो हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय है उसकी प्राप्ति के उपाय 4 बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष. ठीक, देन लास्ट लाइन में 2nd लाइन जो स्टार्ट हो रही है, सभी प्रकार के ग्रंथों में अनुबंध चतुष्टय
अभिधेय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी, इन चारों का निर्देश करना परम आवश्यक है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, हम टेक्स्ट किसके लिए लिखते हैं, ताकि दूसरे उसको पढ़ करके समझ जाएं। ठीक है, तो उसमें हमें कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। जैसे अगर हम श्लोक लिखते हैं संस्कृत में, तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं कि इतनी मात्राएं होनी चाहिए एक श्लोक में, एक लाइन में। ठीक है, उसी तरह टेक्स्ट को लिखने का भी एक रूल है कि अगर हम कोई ग्रंथ लिख रहे हैं तो उसमें 4 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं अनुबंध चतुष्टय, अनुबंध चतुष्टय। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है अनुबंध चतुष्टय क्या है, तो उसमें 4 चीज़ें आती हैं, अभिधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या है, वो ऐसा कहना क्या चाह रहे हैं। तो पेज नंबर 3 में 4th लाइन, ठीक, अभिधेय, जहाँ 1 नंबर लिखा है वहाँ अभिधेय। अभिधेय क्या है, हेतु, दोष, द्रव्य। ठीक है, 3 चीज़ें हैं, हेतु, दोष और द्रव्य। तो हेतु, दोष, द्रव्य के जो स्वरूप वाला जो स्कंद त्रय है उसको और रोग आदि की उत्पत्ति को रोकना, यह अभिधेय है हमारा। मतलब हमारा मोटिव क्या है, जो हेतु, दोष, द्रव्य के रूप में जो स्कंद त्रय है वो और रोगों की उत्पत्ति, इनको रोकना हमारा अभिधेय है, इस ग्रंथ का अभिधेय है। फिर आता है प्रयोजन। प्रयोजन मतलब उसका मोटिव क्या है। ठीक, तो चरक संहिता को लिखने का मोटिव क्या है, धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम। ठीक, धातु साम्य करना इस तंत्र का प्रयोजन है। देन 3rd, संबंध। नेक्स्ट लाइन में संबंध, वाच्य, वाचक, लक्षण, संबंध। मतलब अगर कोई बात चल रही है तो उस बात को उसी तरह से कंटिन्यू करना, वो एक संबंध है। देन अधिकारी। अधिकारी मतलब अब टेक्स्ट तो लिखा गया बट उसे पढ़ कौन सकता है। होता है ना कि अगर आयुर्वेद का टेक्स्ट है तो ऑब्वियसली आयुर्वेद वाले लोग ही पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग का टेक्स्ट हो तो इंजीनियरिंग वाले लोग ही पढ़ेंगे। तो बेसिकली किसी का एक स्ट्रीम होता है। ठीक, तो चरक संहिता का अधिकारी कौन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यही शास्त्र के अधिकारी हैं। ठीक, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, शूद्र को इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, 4 प्रकार के वर्ण हमारे माने गए हैं। पहले क्या होता था, जब भी हम कोई स्ट्रीम चूज करते थे तो वो हमारी बेस्ड होती थी वर्ण के ऊपर, ब्राह्मण वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण है, वैश्य वर्ण है या शूद्र वर्ण है। तो उनमें क्या है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 3 जो वर्ण हैं वो चरक संहिता पढ़ने के अधिकारी हैं। शूद्र चरक संहिता पढ़ने के अधिकारी नहीं हैं। ठीक है, जब हम सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं तो वहां पर शूद्र को भी अधिकार दिया गया है। ठीक, तो अब हम इसकी नेक्स्ट लाइन में आते हैं। इस संहिता के सूत्र स्थान में 4 प्रकार के सूत्रों का निर्देश किया गया है। ठीक है, सूत्र स्थान में 4 सूत्र निर्देशित हैं। कौन कौन से, गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, एकीय सूत्र और प्रतिसंस्कर्ता सूत्र। अभी इनका मीनिंग क्या है, तो वो बेसिकली अगर हमें समझ आ जाएगा तो हम इसको थोड़ा बहुत रिलेट कर पाएंगे, इसलिए इसको थोड़ा समझना ज़रूरी है। गुरु सूत्र, गुरु सूत्र मतलब जब कोई एक टेक्स्ट लिख रहा है, सपोज मैंने अगर टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, तो मैं जो लिखना चाह रही हूँ वो गुरु का सूत्र है। ठीक है, ऐसे जो भी चरक संहिता लिखी गई है उसमें जो सूत्र दिया गया है अग्निवेश जी के द्वारा वो गुरु सूत्र है। ठीक है, शिष्य सूत्र, अब हम 26 चैप्टर में देखते हैं, आत्रेय भद्र काव्य, मतलब कुछ क्वेश्चंस वो करते हैं, कुछ मतलब एक चीज़ उन्होंने बता दी आत्रेय जी ने, उसके बाद स्टूडेंट उनसे क्वेश्चन करते हैं। जैसे 12th चैप्टर में भी है, वात कला कली अध्याय में, तो उनमें जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो दैट इज शिष्य सूत्र, शिष्य अपनी क्वेरी रख रहा है। नेक्स्ट लाइन में शिष्य सूत्र। ठीक है, गुरु के उपदेश के बाद शिष्य जिस सूत्र से अपनी शंकाओं को उपस्थित करता है उसे शिष्य सूत्र कहते हैं। फिर क्या आता है, प्रतिसंस्कर्ता सूत्र, 3rd नंबर। ठीक है, प्रतिसंस्कर्ता सूत्र यानी कि अभी लिखा टेक्स्ट अग्निवेश जी ने, ठीक है, कालवश उसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया, मिस्टेक हो गई, या वो चीज़ चली गई, मिस हो गई किसी भी तरह से, वो चैप्टर्स मिस हो गए। ठीक है, तो उसमें जो भी फिलअप करता है प्रतिसंस्कर्ता, ठीक
ठीक है, तो वो जो प्रतिसंस्कर्ता के द्वारा उपस्थित किए जाते हैं, ठीक, वो जो पार्ट रहेंगे वो प्रतिसंस्कर्ता सूत्र रहेंगे। देन एके सूत्र, एके सूत्र थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या है कि हम जब एक टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको समझाने के लिए अगर हम किसी और का रेफरेंस बीच में लाते हैं तो वो है एके सूत्र। मतलब हम उस रेफरेंस को दे करके अपना जो हमारा पक्ष है उसको मजबूत बना रहे हैं, दैट इज एके सूत्र। प्रसंगवश जब कभी किसी स्थान पर अन्याचार्य के सिद्धांत का उदाहरण दिया जाता है तो उसे एके सूत्र कहते हैं। ठीक है, अगर हमें बातें समझ आ जाती हैं तो वो इजी रहेगा, इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है बट समझना ज़रूरी है। फिर इस पेज नंबर 3 पर ही फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन, इस सूत्र स्थान में 4 अध्यायों के 7 वर्ग और 8वां वर्ग 2 अध्यायों का माना गया है। ठीक, तो ये पूछा जाता है कि कितने वर्ग हैं और चतुष्क कितने हैं। चतुष्क मतलब 4 चैप्टर्स। तो सूत्र स्थान जब हम देखते हैं तो इसमें 30 चैप्टर्स हैं। ठीक, 30 चैप्टर्स को उन्होंने कैसे डिवाइड किया है, 4 चैप्टर का एक सेट बनाया है। ठीक, तो 4 चैप्टर्स के 7 सेट बनाए हैं तो हो जाते हैं 28 चैप्टर। लास्ट के 2 चैप्टर बच जाते हैं तो उसको उन्होंने बोला है संग्रह द्वय। ठीक है, संग्रह द्वय, द्वय यानी 2 का एक संग्रह बना दिया। चतुष्क है हमारे 7 और संग्रह द्वय 1, तो इन टोटल हमारे कितने चैप्टर्स हो गए 30। ठीक है, तो ये चैप्टर्स हमें याद करने ज़रूरी हैं। चतुष्क के नाम पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली नहीं पूछे जाते बट पूछ लिए जाते हैं और इतना टफ नहीं है याद करना, तो इजीली हो जाएगा। तो इसको लर्न करने के लिए एक निमोनिक है, BSNL क्रियाज, BSNL स्मॉल लिखेंगे क्योंकि उससे कुछ रिलेटेड नहीं है। देन क्रियाज, KR कैपिटल I स्मॉल YAS। ओके, तो B इज भेषज, B फॉर भेषज, भेषज चतुष्क। S फॉर स्वास्थ्य, स्वास्थ्य चतुष्क। N निर्देश चतुष्क, L इज स्मॉल, उससे कुछ रिलेटेड नहीं है। देन क्रियाज, K फॉर कल्पना चतुष्क। R फॉर रोग चतुष्क। देन Y यानी योजना चतुष्क। A यानी अन्नपान चतुष्क और S यानी संग्रह द्वय। ठीक है, अगर हम इनको इसी लाइन में याद करते हैं तो हमारे पहले जो 4 चैप्टर हैं वो भेषज चतुष्क में आएंगे, 1 to 4, देन 5 to 8 चैप्टर्स हमारे स्वस्थ चतुष्क में आएंगे, 9 to 12 हमारे निर्देश चतुष्क में आएंगे, 13 to 16 कल्पना चतुष्क में आएंगे, 17 to 20 रोग चतुष्क में आएंगे, 21 to 24 योजना चतुष्क में आएंगे, 25 to 28 अन्नपान चतुष्क में आएंगे एंड S संग्रह द्वय में 2 चैप्टर्स आएंगे लास्ट के 29 एंड 30। ठीक, तो इनमें जो बेसिक जो डिवीज़न करने का था 4 ही क्यों रखे, उसको 5 भी बना सकते थे, है ना, 6 करके 5 का एक सेट बना देते। वो उन्होंने चतुष्क इसलिए रखा है क्योंकि 4 चैप्टर को ले करके उन्होंने एक पूरा टॉपिक कवर किया है। हर 4 चैप्टर में एक डिफरेंट टॉपिक कवर्ड है, जैसे कि भेषज चतुष्क। ठीक है, भेषज चतुष्क अगर हम देख रहे हैं ओके, निमोनिक रिपीट कर दो, BSNL क्रियाज, BSNL स्मॉल रहेगा, BSNL क्रियाज, KR देन स्मॉल I YAS, BSNL क्रियाज।
आई होप दिस इज विजिबल। एंड अगर तब भी नहीं हो रहा है तो ग्रुप में मैं डालूंगी, आप वहाँ से ले सकते हैं, या पर्सनली आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, आई विल मेंशन इट। ओके, सो हम बात कर रहे थे भेषज चतुष्क की। तो भेषज चतुष्क में जब हम बात करते हैं तो लास्ट लाइन में देखेंगे भेषज से परिपूर्ण प्रथम 4 अध्याय हैं ये, ठीक है। तो इन 4 अध्यायों में जो बताया गया है वो सारी भेषज बताई गई हैं, ठीक है। भेद बहिर्कर्म के लिए, यानी अभ्यंग वगैरह अगर है या उद्घर्षण है, कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी मेडिसिन जो हम लोकली बाहर से अप्लाई करके या बाहर से दे करके ट्रीट करते हैं, वो बहिर्परिमार्जन में आ जाती है। इंटरनली देनी है तो वो अंतःपरिमार्जन में आ जाती है। जो हम पंचकर्मा की इंटरनली मेडिसिन देते हैं वो अंतःपरिमार्जन में आ जाएंगी। देन वमन विरेचन, सारी जो भी मेडिसिन्स हैं वो इन 4 चैप्टर्स में उन्होंने कवर अप किया है, तो इसीलिए इसको भेषज चतुष्क बोला गया है, ठीक है। तो फर्स्ट 4 चैप्टर्स में क्या आएगा? भेषज। देन सेकंड इज स्वास्थ्य चतुष्क। स्वास्थ्य चतुष्क में क्या है, जैसे नाम अपने आप से क्लियर कर रहा है, ठीक, कि जो स्वास्थ्य का संरक्षण करने वाली चीजें हैं वो इन 4 चैप्टर्स में बताई जाएंगी। आयुर्वेद का मोटिव क्या है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, ठीक है। तो आतुर के विकार के प्रशमन करने के लिए जो 4 चीजें, जो दवाइयां हैं, उन्होंने पहले 4 चैप्टर्स में बता दी हैं। अब जो स्वास्थ्य का संरक्षण करना है वो नेक्स्ट 4 चैप्टर में बता रहे हैं, ठीक। तो इसमें स्वास्थ्य चतुष्क में स्वास्थ्य से रिलेटेड है कि जो नॉर्मल पर्सन है उसको क्या क्या फॉलो करना चाहिए कि वो अपना नॉर्मल हेल्थ मेंटेन कर सके, कि उसको दिनचर्या कैसे फॉलो करनी है, ऋतुचर्या कैसे फॉलो करनी है, कितनी मात्रा में भोजन करना है एंड ऑल। देन निर्देश चतुष्क। निर्देश चतुष्क में क्या आता है कि हमारा जो ट्रीटमेंट, जो हमारा मोटिव है क्रिया करना, चिकित्सा करना, ठीक। तो उसमें चिकित्सा करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि वैद्य हो गया, परिचारक हो गया, रोगी हो गया, औषध हो गई, ऐसी ऐसी कल्पनाएं जो भी हैं वो सारी निर्देश चतुष्क में बताई गई हैं कि उनसे रिलेटेड, ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हम सोच सकते हैं। देन कल्पना चतुष्क, ठीक है। हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल हो गए, जो हेल्दी था वो हेल्दी रह गया, डिसीज के लिए हमने दवाइयाँ बता दी। अब नेक्स्ट क्या है? कल्पना। अगर वो डिसीज हो चुका है और हमारे डॉक्टर्स वगैरह सब रेडी हैं तो हम उसमें कल्पना कैसे करें, ठीक है। स्नेह के लिए कल्पना कैसे करनी है, स्वेद के लिए कैसे करनी है, चिकित्सा प्रवृत्ति वगैरह जो चैप्टर्स हैं वो ये सब एक्सप्लेन करते हैं। देन रोग चतुष्क। रोग चतुष्क में सारे डिसीजेज उन्होंने कवर किए हैं और लास्ट में बहुत अच्छी बात बोली है कि जो भी डिसीज होती है वो वात पित्त कफ से होती है। ज़रूरी नहीं है कि हम हर डिसीज़ को नाम दें, ठीक है। अगर हम उसको नाम नहीं भी दे पा रहे हैं तो भी चलेगा, बट अगर हम उसके दोष समझ पा रहे हैं तो उसके बेसिस पर भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देन योजना चतुष्क। योजना यानी अगर हमें ट्रीटमेंट समझ आ गया, डिसीज हमें समझ आ चुकी है, और नहीं भी आई है तो भी हमें उसके दोषों का पता लग गया, उसको प्रॉब्लम क्या है हमें ये पता लग गया, तो अब चिकित्सा की योजना कैसे करनी है, ठीक है। उसका क्या करना है? हमें भृंगन करना है, लंघन करना है, तर्पण करना है, क्या हमें ट्रिक लगा करके उसको ट्रीट करना है, वो सब हमारे आते हैं योजना चतुष्क वाले चैप्टर्स में, ठीक। देन अभी ट्रीट हो चुका है, वो हमने चिकित्सा की पर्पज से दे दिया है। देन उसके बाद उन्होंने बताया अन्नपान। अन्नपान दोनों के लिए आएगा, स्वास्थ्य के लिए भी आएगा, रोगी के लिए भी आएगा, कि ठीक है इस डिसीज में हमें क्या देना चाहिए, ये समझ रखने के लिए उन्होंने अन्नपान इधर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। हर एक छोटी छोटी चीज़ का उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि क्या गुरु है, क्या लघु है, क्या कौन सी डिसीज कॉज कर सकता है, कौन से डिसीज में ये हेल्पफुल है। तो अन्नपान को यहाँ देने का सिर्फ यही एक मोटिव लगता है। देन संग्रहद्वय। संग्रहद्वय में क्या है? अभी सब खाना पीना भी हो चुका है,
रोगी का, ठीक। तो अब उसमें ओज वगैरह सब जो हम देख सकते हैं, जो एक बेस्ट पर्सन की क्वालिटीज होती हैं, वो सारी देखने के लिए संग्रह द्वय चैप्टर अरेंज हुए हैं। दिस इज द बेसिक मोटिव आई गेस टू सेट चैप्टर्स इन दिस वे। अब हम आते हैं लास्ट श्लोक में, सेकेंड लाइन, इंद्रम उग्र तपा बुद्धवा शरण्यम ईश्वरम। यहाँ पे एक नाम आया है उग्र तपा, ठीक है। तो उग्र तपा किसके लिए आया है ये पूछा जाता है। उग्र तपा यहाँ पर भरद्वाज ऋषि के लिए आया है, ऋषि भरद्वाज के लिए आया है उग्र तपा। जब हम सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं तो वहां पर आता है एक शब्द दीर्घ तपा। दीर्घ तपा सुश्रुत जी ने किसके लिए दिया है? धन्वंतरी जी के लिए दिया है। तो ये दो चीजें पूछ ली जाती हैं, दीर्घ तपा क्या है, मतलब किसे कहा गया है? दीर्घ तपा धन्वंतरी जी को कहा गया है। उग्र तपा किसे कहा गया है? उग्र तपा भरद्वाज जी को कहा गया है। कौन सी संहिता में आया है? दीर्घ तपा धन्वंतरी जी के लिए आया है तो सुश्रुत संहिता में आया है, और उग्र तपा चरक संहिता में आया है, ये याद रखना है, ठीक। देन अमरेश्वरम, लास्ट वर्ड है अमरेश्वरम। अमरेश्वरम किसके लिए आया है? इंद्र के लिए आया है। देन पेज नंबर 6, इसमें जो है आयुर्वेद अवतरण की प्रक्रिया है। आयुर्वेद अवतरण हम संपादकीय में पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। बस इसमें एक चीज यहाँ पर नोट कर लें, कहीं ऊपर लिख लें कि अश्विनी कुमारों को देव वैद्य कहा जाता है। देव वैद्य शब्द किसके लिए आया है? अश्विनी कुमारों के लिए आया है। और अश्विनी कुमार के नाम क्या है? नास्र और दस्र। अश्विनी कुमार के नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं, नास्र और दस्र, और इन्हें देव वैद्य कहा गया है। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब ये चीज वहां पर आएगी। नाउ पेज नंबर 6 पे श्लोक नंबर 6, विघ्नी भूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरिणाम, ठीक। विघ्नी भूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरिणाम। यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि विघ्नी भूता यदा रोगा, जब रोग उत्पन्न होकर के नॉर्मल शारीरिक एक्टिव जो हमारी शारीरिक गतिविधियां हैं उन सबको हैम्पर करने लगे, तब जा कर के जो है महर्षियों ने एक सभा एकत्रित की, ठीक। और उस सभा को कहाँ हेल्ड किया गया था? पार्श्वे हिमवत, हिमवत पार्श्व में ये सभा रखी गई थी। देन एक इसका रेफरेंस भी पूछ लिया जाता है, विघ्नी भूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरनाम। ये किसके रेफरेंस में है? कहाँ का रेफरेंस है? किसके रेफरेंस में? जो हमारी चरक संहिता का फर्स्ट चैप्टर है वहां पर बताया गया है। और देन हम आएंगे इसके विमर्श की लाइन नंबर 6 में, मिड में। रोग जब अर्थात कृतयुग के अंत में उत्पन्न हुए। क्वेश्चन आता है रोगों की उत्पत्ति कब हुई? तो रोग कृतयुग के अंत में हुए। जब ये रोग ही कृतयुग के अंत में उत्पन्न हो रहे हैं, और ऊपर उन्होंने बताया कि रोग उत्पन्न होने लगे तब ये सभा की गई, तो जो सर्वप्रथम सभा नियुक्त की गई थी उसका समय कब होगा? वो भी कृतयुग के अंत में ही होगा। यहाँ से लाइन नंबर 8 में, रोगों की उत्पत्ति एवं शांति पर विचार करने की यह सभा सर्वप्रथम कृतयुग के अंत में हुई थी, ठीक। रोगों की उत्पत्ति भी कृतयुग के अंत में हुई, और रोगों की उत्पत्ति और शांति पर विचार करने के लिए जो सभा नियुक्त हुई वो भी कृतयुग के अंत में हुई।
देन हम आते हैं पेज नंबर 7 पर। ठीक, पेज नंबर 7 पर ये बताई गई है जो सभा अभी हुई थी उसमें कितने ऋषि आए। तो क्वेश्चन आ जाता है कितने ऋषिगण ने ये सभा अटेंड की, तो आंसर है 53। अगर हम स्टार्ट करते हैं अंगिरा से और लास्ट है हमारा बालखिल्य जी, अंगिरा जी से बालखिल्य जी तक 53 ऋषि आए हैं। ठीक, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि पहली सभा में कितने ऋषि थे। आपको स्किन प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन चाहिए तो आप क्लास के बाद पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम बात कर रहे थे सभा की। पूछ लिया जाता है कि जो पहली सभा हुई है उसमें कितने ऋषिगण थे, उसमें 53 ऋषि थे। अगर हम बात करें पूरी चरक संहिता की तो पूरी चरक संहिता में 64 ऋषि का वर्णन है। ये नोट कर लीजिए, एट टाइम्स पूछ लिया जाता है। ठीक है, चरक संहिता में कुल ऋषि आए हैं 64, पहली सभा में 53 ऋषि थे। पूरी चरक संहिता में कुल आचार्यों के जो नाम आए हैं वो है 68। ठीक है, ये 3 चीजें नोट कर लीजिए। और हाँ, जब हम चरक संहिता की बात करते हैं तो पूरी चरक संहिता में 3 आत्रेय के नाम आए हैं। ठीक है, यानी 3 डिफरेंट आत्रेय चरक संहिता में मेंशन किए गए हैं, जो हैं भिक्षु आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेय, कृष्ण आत्रेय। ये तीनों डिफरेंट आइडेंटिटी हैं। हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 7 पर, जो महर्षियों की गणना से ऊपर श्लोक नंबर 9 to 14 है। भिक्षु आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेय, कृष्ण आत्रेय। पूरी चरक संहिता में 3 आत्रेयों का नाम आया है। जो पहली सभा हुई है उसमें कृष्ण आत्रेय का नाम नहीं है। ठीक है, तो जो पहली सभा है वो भिक्षु आत्रेय ने अटेंड की है और पुनर्वसु आत्रेय ने अटेंड की है, कृष्ण आत्रेय ने अटेंड नहीं की है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि पहला नाम क्या था सभा में। तो सभा का पहला नाम है अंगिरा जी। जो ऋषि अंगिरा हैं वो पहले हैं और आखिरी हैं बालखिल्य जी। बीच के नाम इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, पहला और आखिरी इंपॉर्टेंट है तो वो आप कर लीजिए। देन पेज नंबर 7 पर ही श्लोक नंबर 15। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम रोगः तस्य अपहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च। ठीक, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 क्या हैं? ये 4 हैं आरोग्य के मूल। इन चारों को बोला जाता है पुरुषार्थ चतुष्टय के प्राप्ति के उपाय। ठीक है, और इनका मूल क्या है? आरोग्य है। रोगः तस्य अपहर्तारः, यानी कि तस्य अपहर्तारः यानी उसको हरने वाले, रोगों को हरने वाले। श्रेयसो जीवितस्य च, श्रेयस जीवन, श्रेयस यानी जो कि दोनों ही तरह से बेनिफिशियल है, सुखायु और हितायु। जब हम आयु की बात करते हैं तो 4 प्रकार की आयु बताई है, सुखायु, दुखायु, हितायु, अहितायु। ठीक है, तो श्रेयस जीवन कौन सा होगा? जिसमें सुखायु और हितायु दोनों होंगी। ठीक, तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो है वो आरोग्य के मूल हैं और रोगों को हरने वाले हैं, श्रेयस जीवन को देने वाले हैं। श्रेयस का जीवन कौन सा है? जिसमें सुखायु और हितायु दोनों हैं। इसका रेफरेंस पूछ लिया जाता है, तो रेफरेंस है चरक संहिता सूत्र स्थान चैप्टर 1/15। इसी में आप ऊपर लिख लीजिए कि चरक संहिता में टोटल कितनी सभाएं हुई हैं? 7 सभा मेंशन की गई हैं चरक संहिता में। ठीक है, जो पहली सभा है वो हिमवत पार्श्व में हुई है और दूसरी सभा जिसका नाम बताया गया है
वो है 26 चैप्टर में 4th संभाषा, ठीक, वो हुई है चैत्र वन में। मतलब 7 सभाएं हैं पूरी चरक संहिता में, और 1st और 4th का ही सिर्फ जगह बताई गई है। 1st हुई है हिमवत पार्श्व में और 4th हुई है चैत्र वन में। 1st है हमारी रोग की उत्पत्ति के बारे में और 4th है हमारी गुण के बारे में। वो हम 26 चैप्टर में आगे देखेंगे। देन पेज नंबर 8 पर श्लोक नंबर 17 में मिड में शक्रम, ठीक है, अथते शरणम चक्रम। तो यहाँ जो शक्र वर्ड है वो इंद्र के लिए है, ठीक है। ऐसे सेकेंड लाइन में लास्ट वर्ड अमर प्रभु, अमर प्रभु भी किसे बोला गया है? इंद्र को बोला गया है। देन श्लोक नंबर 18 में सहस्त्र अक्ष, सहस्त्र अक्ष भी इंद्र के लिए आया है। शचीपति, शचीपति भी इंद्र के लिए आया है। थर्ड लाइन में सुऋषि, सुऋषि, ठीक है, ये भी इंद्र के लिए आया है। बलहंतार, नेक्स्ट लाइन में श्लोक नंबर 20 सेकेंड वर्ड बलहंतार, ये भी इंद्र के लिए आया है। देन श्लोक नंबर 23 फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड शतक्रतु, शतक्रतु भी इंद्र के लिए वर्ड यूज हुआ है, ठीक। देन पेज नंबर 8 पर ही श्लोक नंबर 24 हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुद्धेयम पितामह, ठीक। तो यहाँ पर आयुर्वेद का स्वरूप एक्सप्लेन कर रहे हैं वो। तो आयुर्वेद का स्वरूप क्या है? जिसमें कि हेतु, लिंग और औषध। हेतु क्या है? निदान, मतलब डिसीज कैसे उत्पन्न हो रही है। लिंग, लिंग मतलब उसके लक्षण क्या क्या हैं या हम उसको आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं। और औषध, उसकी चिकित्सा क्या है। तो ये 3 जो हैं आयुर्वेद के स्वरूप माने गए हैं। इसको ही त्रिसूत्र कहा गया है, ठीक है। स्वस्थ आतुर परायणम, स्वस्थ के लिए भी और आतुर यानी रोगी के लिए भी, ये दोनों के लिए उन्होंने उत्तम मार्ग बताया है। और यहाँ पर क्या बोला है? आयुर्वेद शाश्वत है, पुण्य है। शाश्वत यानी नित्य है और पुण्य यानी पुण्य देने वाला है। और बुबुधम यम पितामह, पितामह किसके लिए आया है? यहाँ पर ब्रह्मा के लिए आया है। तो जिसको ब्रह्मा ने खुद स्मरण किया है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बोला ब्रह्मा ने इसको स्मरण किया है, यानी इसका कोई आदि नहीं है, उन्होंने भी उसको रिवाइज किया है, ठीक है। वो कब लिखा गया वो डेट मेंशन नहीं है, इसका स्मरण हुआ है आयुर्वेद का। तो इसका रेफरेंस इंपॉर्टेंट है श्लोक नंबर 24 का हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वस्थातुर परायणम, ठीक है। इसका रेफरेंस है चरक सूत्र 1/24। अब यहाँ पे छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं, वो आप नोट कर लीजिए। जैसे त्रिसूत्र, त्रिसूत्र किसके लिए आया है? हेतु, लिंग और औषध के लिए, ठीक है। ऐसे आता है त्रिस्कंद, त्रिस्कंद भी शब्द जो है हेतु, लिंग और औषध के लिए आया है। देन स्कंद त्रय, स्कंद त्रय में आता है हेतु, दोष और द्रव्य। फिर आता है त्रिधातु, त्रिधातु कौन सी है? वात, पित्त, कफ। देन त्रिस्थूण, त्रिस्थूण भी वात, पित्त, कफ के लिए आया है। देन त्रिस्तंभ, त्रिस्तंभ भी वात, पित्त, कफ, इन तीनों के लिए आया है, ठीक है। तो त्रिसूत्र और त्रिस्कंद आया है हेतु, लिंग, औषध के लिए। स्कंद त्रय आता है हेतु, दोष, द्रव्य के लिए। त्रिधातु या त्रिस्थूण या त्रिस्तंभ आता है वात, पित्त, कफ के लिए। और त्रिदंड, त्रिदंड आता है सत्व, आत्मा, शरीर के लिए। फिर आता है त्रय उपस्तंभ। जितनी भी त्रि वाली चीजें हैं ये बहुत बार पूछी जाती हैं पेपर में। त्रय उपस्तंभ में आएगा आहार, स्वप्न, ब्रह्मचर्य, ठीक है। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग त्रय उपस्तंभ में आएगा आहार,
स्वप्न, ब्रह्मचर्य। अष्टांग संग्रह जब हम देखेंगे तो उनके अकॉर्डिंग आएगा आहार, स्वप्न और अब्रह्मचर्य। ठीक है, चरक में उसे ब्रह्मचर्य बोला, अष्टांग संग्रह में अब्रह्मचर्य बोला है। और अष्टांग हृदय की जब बात करते हैं उन्होंने थोड़ा सा और मॉडिफाई किया है, स्वप्न की जगह शयन वर्ड यूज किया है। ठीक है, आहार, शयन और अब्रह्मचर्य। अगर पूछा जाए अब्रह्मचर्य को किसने माना है तो अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय दोनों आएंगे, ब्रह्मचर्य में चरक आएंगे, शयन किसने माना है, अष्टांग हृदय आएंगे, ना कि अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह ने स्वप्न ही बोला है। तो जितनी भी 3 वाली चीजें पूछी जाती हैं इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और त्रिस्थूण का रेफरेंस कई बार पूछ लिया जाता है, वो है सुश्रुत सूत्र 21। सुश्रुत सूत्र 21 है रेफरेंस, जहाँ पे त्रिस्थूण यानी वात पित्त कफ ऐसा बोला गया है। हम वापस आते हैं पेज नंबर 9 पर। ठीक है, यहाँ पर हेतु विमर्श में हम देखेंगे 4th लाइन, काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम योगो मिथ्या न च अति च द्वयाणाम आश्रयनाम व्याधिनाम त्रिविधो हेतु संग्रह। यानी काल, बुद्धि, इंद्रिय अर्थ। ठीक है, काल, बुद्धि और इंद्रिय अर्थ का योग होना। कैसा योग? मिथ्या योग, न योग और अति योग। ठीक है, काल, बुद्धि और इंद्रिय अर्थ के मिथ्या योग, योग बिल्कुल ना होना जिसे न योग या अति योग, एक्सेसिव यूज जब हम करते हैं तो ये तीनों जो हैं व्याधि के हेतु होते हैं, यानी निदान बनते हैं किसी भी व्याधि के। देन लिंग सूत्र, जो नीचे एक टेबल बनाया गया है, ये टेबल, ये इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, इम्पॉर्टेंट है। हेतु सूत्र में 3 चीजें आ जाती हैं, काल, इंद्रिय अर्थ संयोग और कर्म। देन लिंग सूत्र, लिंग सूत्र में क्या आता है, जब हम माधव निदान पढ़ते हैं तो उसमें आता है निदान, पूर्व, रूप, उपशय, संप्राप्ति। ठीक, तो वो होते हैं हमारे निदान पंचक। जब हम लिंग सूत्र की बात करते हैं तो इसमें निदान को इंक्लूड नहीं किया जाता है, निदान की जगह अनुपशय का वर्णन आता है। ठीक है, चक्रपाणी जी ने जब इसकी व्याख्या की है तो निदान की जगह अनुपशय को रखा है इसमें। और फिर औषध, औषध में 3 चीजें आ जाती हैं, दोष शामक, दोष कोपक और स्वस्थितकारी। देन पेज नंबर 10 पर श्लोक नंबर 25 का फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पार्ट का लास्ट वर्ड महामति। महामति किसके लिए यूज हुआ है? भरद्वाज के लिए यूज हुआ है। ठीक, देन श्लोक नंबर 28 सेकेंड लाइन, सामान्यम च विशेषं च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायम च तद ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिम अस्थितः। ठीक है, यहाँ पे हमें षट पदार्थ, जो हमारे पदार्थ विज्ञान में 6 पदार्थ बताए गए हैं, आई गेस इट्स फर्स्ट चैप्टर, मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी। त्रैपस्थम का रेफरेंस मैं आपको एक बार चेक करके बता दूंगी, मोस्ट प्रोबेबली इट्स फर्स्ट चैप्टर। षट पदार्थ विज्ञान में सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। ठीक है, ये चीजें आती हैं। जब भी हम पदार्थ विज्ञान पढ़ते हैं तो बहुत इजीली हम याद करते हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। ठीक है, नाम सेम ही है बट इसकी जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में इसको याद करना इम्पोर्टेंट है, तो वो आप याद कर लीजिए। सभी गुद्रकस, सभी जो भी पदार्थ है उनका पहला पहला आप अक्षर लेते जाइए। स सामान्य, वि विशेष, गु गुणान या गुण, द्र द्रव्य, क कर्म, स समवाय। ठीक है,
तो इसको इसी सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा जो 6 पदार्थ यहाँ पर चरक ने बताए हैं। और इन 6 पदार्थों को जानने से क्या प्राप्त होता है हमें, सेकेंड लाइन में देखेंगे श्लोक नंबर 29 के, परमम शर्मम लेभिरे परमम शर्मम जीवितम च अपि अनित्यवरम। इन 6 पदार्थों को जानने से परम शांति मिलती है। ठीक, परम शांति मीन्स कि ऑब्वियसली जब हम ये सारी चीज़ें समझ पाएंगे कि क्या चीज़ हमें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, या ट्रीटमेंट में हमें किसको कैसे यूज़ करना है, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। उसी को उन्होंने यहाँ पे परम शांति कहा होगा। ठीक है, वैशेषिक दर्शन में भी जो है 6 पदार्थ ही माने गए हैं। न्याय दर्शन में 7 पदार्थ माने हैं। तो विमर्श की सेकेंड लाइन में देखते हैं, न्याय आदि दर्शनों ने 7 पदार्थ माने हैं, पर चरक के अनुसार ही वैशेषिक दर्शन भी 6 पदार्थ ही मानते हैं। ठीक, ये जो रेफरेंसेस हैं साथ साथ याद करते जाएंगे तो हमें जब हम पदार्थ पढ़ेंगे, पदार्थ हमें बहुत इजीली हम उसको कवर अप कर पाएंगे। ठीक है, तो न्याय आदि दर्शन ने 7 पदार्थ माने हैं और वैशेषिक दर्शन ने 6 पदार्थ माने हैं। चरक ने भी 6 पदार्थ माने हैं। सीक्वेंस वैशेषिक दर्शन का और चरक का दोनों का सेम है। अब यहाँ पर जो वैशेषिक दर्शन है उन्होंने थोड़ा सा इसका पार्टीशन किया है, पदार्थों को 2 में विभाग किया है, मुख्य पदार्थ और उप पदार्थ। ओके, अगर आपके वहाँ पर नेटवर्क इशू है तो अगर आपको कुछ भी मिस हो रहा है, एक तो ये मैं जो वीडियो है यूट्यूब पर अपलोड करूँगी, लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी, वहाँ भी आप सुन सकते हैं। और अगर तब भी आपसे मिस हो जाता है तो आप मुझे इंस्टा पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपकी सारी क्वेरीज सोल्व कर दूँगी, डोंट वरी। ठीक है, वैशेषिक दर्शन ने पदार्थ को 2 पार्ट में बांटा है, मुख्य पदार्थ और उप पदार्थ। मुख्य पदार्थ है द्रव्य गुण कर्म और उप पदार्थ है सामान्य विशेष समवाय। ठीक, ये डिवीजन इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बट अगर कोई पदार्थ विज्ञान डीपली पढ़ना चाहता है या कई बार पदार्थ विज्ञान से भी क्वेश्चंस उठा लिए जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस उठाए जाएंगे, तो इसे नोट कर लीजिएगा। देन पेज नंबर 11, इसमें 6 लाइन में लास्ट में, अक्षी कुक्षी भवा रोगा प्रतिशय व्रण ज्वरः पंच एते विनिवर्तन्ते रोगा केवल लंघनात्। ठीक है, एक रेफरेंस है चक्रपाणी जी का जिसमें वो बोलते हैं कि अक्षी यानी नेत्र रोग, कुक्षी यानी उदर में होने वाले रोग, प्रतिशय यानी कोल्ड एंड कफ, cold basically, not cough, cough is cough, I'm sorry for it, then व्रण यानी wounds and जर fever। ठीक है, ये 5 ऐसे डिसीज हैं जिनमें अगर हम केवल लंघन ही करेंगे तो वो अपने आप में रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक, अक्षी कुक्षी भवा रोगा प्रतिशय व्रण ज्वरा पंचेते विनिवर्तन्ते रोगा केवल लंघनात्। ये 5 रोग जो हैं केवल लंघन से ही ठीक हो जाते हैं। ठीक, तो इसका रेफरेंस पूछा जाता है किसका श्लोक है, जो सेम श्लोक है योग रत्नाकर जी ने भी दिया है, बस इसमें एक शब्द का डिफरेंस आ जाता है। सेकेंड लाइन में पंच एते पंच रात्रे विनिवर्तन्ते रोगा केवल लंघनात्। ठीक, तो वहां पर उन्होंने पंच एते के बाद एक और एक्स्ट्रा शब्द लिख दिया पंच रात्रे। तो जब पंच एते पंच रात्रे लिखा हो जाएगा तो रेफरेंस हो जाएगा योग रत्नाकर जी का। अगर पंचेते विनिवर्तन्ते रोगा केवल लंघनात् लिखा है, सॉरी केवल यही लिखा है तो रेफरेंस हो जाएगा चक्रपाणी जी का। ठीक, तो ये रेफरेंस थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देन लाइन नंबर 16, प्रवृत्ति हेतुर्भावा नाम न निरोधे अस्ति कारणम केचित तत्र अपि मन्यन्ते हेतुम हेतुर अवर्तनम। इसका रेफरेंस पूछा जाता है, इसका रेफरेंस है चरक सूत्र 16। अभी आपको ये लगेगा कि ये जब हम बाद में पढ़ने ही वाले हैं तो अभी से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम चीज़ों को बार बार पढ़ते हैं तभी वो चीज़ें जाके सेटल डाउन होती हैं माइंड में। ठीक है, अगर हम गाना भी देखते हैं ना तो वो हम बार बार सुनते हैं उसको, तब जाके वो हमें
अपने आप ही बैठ जाता है माइंड में और हम थोड़े टाइम बाद उसको ऐसे गाने लगते हैं, है ना। अनकॉन्शियसली वो हमारे माइंड में एम्बेड हो जाता है और फिर हम उसको गाने भी लगते हैं, इतने परफेक्ट हो जाते हैं उस सॉन्ग में हम, अगर सॉन्ग हमें अच्छा लग रहा होता है तो। इसलिए कुछ रेफरेंसेस ऐसे हैं जो हम बार बार पढ़ेंगे ताकि वो एम्बेड हो जाए और जब हमसे पूछा जाए तो अनकॉन्शियसली भी हम उसका आंसर दे पाए। ठीक, देन लास्ट 4th लाइन में पेज नंबर 11 फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट 4th लाइन, वैशेषिक ने तो द्रव्य गुण कर्म इन तीनों को मुख्य पदार्थ, सामान्य विशेष और समवाय को उप पदार्थ माना है। जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था, 2 डिवीजन किए हैं, सामान्य पदार्थ उप पदार्थ। द्रव्य गुण कर्म मुख्य हो जाते हैं, सामान्य विशेष समवाय उप पदार्थ हो जाते हैं। देन श्लोक नंबर 30 लास्ट वर्ड, सर्वभूत अनुकंपया। ठीक है, तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो अग्निवेश आत्रेय जी ने जो ज्ञान दिया था वो क्यों दिया था, सर्वभूत अनुकंपा से। किस किस को दिया, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित, शार्पाणी। ठीक है, आत्रेय जी के 6 शिष्यों के नाम हमने याद किए थे, बीजेपी, ऐश। ठीक है, बीजेपी, ऐश, तो वही जो 6 शिष्य हैं उनको सर्वभूत अनुकंपा के माध्यम से, उस प्रयोजन से आयुर्वेद का उपदेश दिया गया था। पेज नंबर 12 फर्स्ट लाइन, भरद्वाज ऋषि के शिष्य पुनर्वसु आत्रेय थे, ये बात हारित संहिता में स्पष्ट की गई है। ठीक, अब हम जब भी किसी का टाइम निर्धारण करते हैं, काल निर्धारण करते हैं, तो हमें दूसरी संहिताओं के रेफरेंसेस लेने पड़ते हैं। ठीक, तो तब वहाँ पर वो बता रहे हैं कि पुनर्वसु आत्रेय जो हैं वो भरद्वाज के शिष्य हैं, ऐसा हमें हारित संहिता से पता चलता है। ठीक, बट जब हम वाग्भट पढ़ते हैं तो 3rd लाइन में लास्ट में देखेंगे, वाग्भट ने आत्रेय को इंद्र का शिष्य माना है। ठीक, तो अगर कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है कि आत्रेय इंद्र के शिष्य थे, ये किसने माना है, वाग्भट ने माना है। आत्रेय भरद्वाज ऋषि के शिष्य थे, ये किसने माना है, ये हारित संहिता में माना गया है। ठीक, देन श्लोक नंबर 32, तंत्रस्य कर्ता प्रथमम अग्निवेशो यतो अभवत। होता है ना, हम क्लास में 40 स्टूडेंट होते हैं बट टॉपर सिर्फ एक ही होता है, उसके बाद 2nd, 3rd, 4th ही आते हैं। ठीक है, जो टॉपर होता है वही कुछ एक्स्ट्रा कर पाता है। तो उस टाइम पे उन 6 शिष्यों में से टॉपर रहे अग्निवेश जी, और उन्होंने अपना अग्निवेश तंत्र लिख डाला। ठीक है, लिखा बाकियों ने भी, बट वो थोड़े स्लो रहे, उतने ज़्यादा जल्दी वो संहिता या तंत्र नहीं बना पाए, इसलिए यहाँ पे अग्निवेश जी को थोड़ा हाईलाइट किया गया है। एक क्वेश्चन आता है, भेल किसके समकालीन थे। ठीक, तो जब भी अभी हमने पढ़े कि 6 शिष्य थे, अगर 6 शिष्य के नाम हमें पता है तो ऑब्वियसली मोर और लेस 1-2 साल आगे पीछे करके ही होंगे। तो अग्निवेश के समकालीन थे भेल और हारित, ये दोनों समकालीन थे। ठीक, फिर आता है श्लोक नंबर 39 2nd लाइन, बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया। ये 8 जो नाम बताए गए हैं ये क्या है, ज्ञान देवता। ठीक है, ज्ञान देवता जब पूछा जाता है तो बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा और दया, ये 8 नाम आते हैं। नाम कभी पूछे नहीं जाते हैं, बस इतना याद रख लीजिए कि 8 बताए गए हैं। कहाँ बताए गए हैं, चरक सूत्र 1 में बताए गए हैं। फिर हम आते हैं श्लोक नंबर 41 पे। यहाँ पर बताई गई है आयुर्वेद की परिभाषा। आयुर्वेद की परिभाषा क्या है, हिता हितम सुखम दुखम आयु तस्य हिता हितम मानम च तत् च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। यानी जहाँ पर हित और अहित, सुख और दुख, आयु का वर्णन किया गया है। ठीक है, और उस आयु का मान भी बताया गया है जहाँ पर उसे आयुर्वेद कहते हैं। इसका रेफरेंस पूछा जाता है, सेम श्लोक हमें चरक सूत्र 30 में भी पढ़ने को मिलेगा। वहाँ हमें इसकी एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी कि हित आयु के लक्षण क्या है, अहित आयु के लक्षण क्या है, सुख आयु के लक्षण क्या है, दुख आयु के लक्षण क्या है।
ठीक है। बट जब भी रेफरेंस पूछा जाएगा चरक सूत्र एक आएगा। ठीक है। रेफरेंसिंग में क्या है कि कई बार हमें एक चीज़ आगे भी मिलती है, पीछे भी मिलती है। ठीक है। और तो वहाँ पे हमें थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ये डिसाइड कर पाना कि दोनों में से कौन सा टिक करें। एक होगा तो वही टिक होगा, अगर दोनों आ जाते हैं, बोथ हुआ तो वो भी हो जाएगा, बट बोथ भी नहीं हुआ ऑप्शन में, तो जो हमें पहले बताया गया है वो ऑथेंटिक होता है। ठीक है। तो हमेशा वही चीज़ को हम टिक करेंगे जो हमें पहले बताई गई है। तो इसका रेफरेंस क्या हो जाएगा, चरक सूत्र एक हो जाएगा। ठीक। बट इसकी जो व्याख्या होगी वो 30th चैप्टर में होगी, ये ध्यान रखना है। देन श्लोक नंबर 42, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगोधारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्याय आयु उच्यते। इसका रेफरेंस पूछा जाता है। ये क्या है, आयु के लक्षण और आयु के पर्याय बताए गए हैं। आयु का लक्षण क्या है कि शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, इन चारों का संयोग जो है वो आयु है। और इसके पर्याय क्या है, नित्य, धारी, जीवित, अनुबंध, ये सब। ठीक है। अनुबंध का मतलब क्या है, अनुबंध का मतलब है कि उसमें चेतना शक्ति जो है वो है, चेतना शक्ति का अनुबंध है। इसका रेफरेंस चरक सूत्र 42, 1/42 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देन श्लोक नंबर 43, पेज नंबर 14, तस्य आयुषः पुण्यतमो वेदो वेद विदाम मतः वक्ष्यते यत् मनुष्याणाम लोक्योर उभयो हितम। ठीक है। तो ये क्या बताया गया है यहाँ पे, आयुर्वेद को पुण्यतम वेद बताया है। ठीक है। बाकी सारे वेद जो है वो पुण्य हैं, आयुर्वेद पुण्यतम है। और ये किसमें हितकारी है, लोकयो उभयो हितम, दोनों लोक में, यानी इस लोक में और परलोक में, दोनों में हितकारी है आयुर्वेद के उपदेश। देन श्लोक नंबर 44, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्तिर उभयस्यतु। अब हम यहाँ पे सामान्य विशेष को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक। तो सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम, अगर एक जैसी चीजें इकट्ठी होती जाएंगी तो वो सब क्या है, वृद्धि का कारण होती जाएंगी, वो सारी चीजें बढ़ाने वाली होती जाएंगी। और ऐसी अगर एक एक चीज हटती जाएगी तो वो विशेष का कारण हो जाएगी, यानी डिफरेंस का। ठीक है। अगर हम सब एक ही जैसे कपड़े पहन लेंगे तो हम सब सामान्य हो जाएंगे, हमारा एक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, कि 50 लोगों के सेम चीजें हैं, वो हमारा सामान्य है। बट उन 50 में से भी अगर हम शेड्स को देखने लगे कि ये थोड़ा लाइट है, ये थोड़ा डार्क है, तो हमारा विशेष का कारण हो जाएगा, जिससे हम सबको सेपरेट कर सकते हैं। इसका रेफरेंस पूछा जाता है चरक सूत्र 1/44। तो यहाँ पर जब हम सामान्य और विशेष की बात करते हैं तो 3 तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य। ठीक है। अगर हम मैच करते हैं तो हम कैसे मैच करते हैं, देखने से मैच करते हैं कि हम सब फीमेल्स हैं या सब मेल्स हैं, या फिर हम गुणों से मैच करते हैं। ठीक है। अगर हम मेल भी हैं तो क्या हमारी क्वालिटीज ऐसी हैं जो हमें उन सब में सेम मिलती हैं, या कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो हमें डिफरेंट स्टैंड बाय करती हैं। देन कर्म सामान्य, कि हमारा ऐसा काम क्या है जो हमें डिफरेंट करता है। ठीक है। अब सारे डॉक्टर्स हैं, सब इंजीनियर्स हैं, तो ये हमारा कर्म हो जाएगा। ठीक है। अगर डॉक्टर्स का ग्रुप ले लिया जाएगा मेल्स में तो वो कर्म सामान्य हो जाएगा। देन विशेष में अगर हम देखें तो 500 मेल्स में से कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ XYZ काम करते हैं, तो हमारा कर्म विशेष हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही जो नेक्स्ट 2 हैं वो हमारे गुण के एग्जाम्पल रहेंगे, गुण और कर्म के। तो ये जो सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम है, ये द्रव्य के हैं। ठीक है। द्रव्य सामान्य के हैं। और ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्तिर उभयस्यतु, ये द्रव्य विशेष के एग्जाम्पल हैं। देन सामान्यम एकत्वकरम, ये क्या है, गुण सामान्य, विशेषतो पृथक्त्वकरम। श्लोक नंबर 45,
विशेषत्व पृथकत्वकरण ये गुण विशेष है। देन नेक्स्ट तुल्यार्थता ही सामान्यम, ये हमारा कर्म सामान्य है। विशेषत्व विपर्याय, ये हमारा कर्म विशेष है। ठीक, यहाँ पे कहीं आप लिख लीजिए ऊपर, न्याय दर्शन ने सामान्य के 3 भेद माने हैं। सामान्य के भी 3 है और विशेष के भी 3 है। ठीक, कौन कौन से? पर सामान्य, अपर सामान्य, पर अपर सामान्य। ऐसे ही पर विशेष, अपर विशेष, पर अपर विशेष। देन पेज नंबर 18 हम कहाँ पे कंप्लीट करेंगे? देन सत्वात्मा, श्लोक नंबर 46, सत्वात्मा शरीरम च त्रयमेतत् त्रिदंडवत्। त्रिदंड, ठीक है, त्रिदंड का रेफरेंस पूछा जाता है चरक सूत्र 1। सत्व, आत्मा, शरीर, इन तीनों को त्रिदंड बोला जाता है। और यही क्या है? जीवात्मा का आधार है या लोक का आधार है। देन श्लोक नंबर 47, आयुर्वेद का अधिकरण, स पुमांस चेतनम तच्च तच्च अधिकरणम स्मृतम। सत्व, आत्मा, शरीर के संयोग को हम क्या बोलते हैं? पुमांस, यानी पुरुष। और वही क्या है? अधिकरण है। उसी को ही अधिकरण कह करके स्मरण किया गया है। किसका? जो मतलब अधिकरण किसका? चिकित्सा का। आयुर्वेद शास्त्र का अधिकरण यानी चिकित्सा का विषय क्या है? वो पुरुष है। और वो पुरुष क्या है? सत्व, आत्मा और संयोग का, सत्व, आत्मा और शरीर का संयोग है। ये इस श्लोक में बताया गया है। स पुमांस चेतनम तच्च तच्च अधिकरणम स्मृतम। देन पेज नंबर 19 पर श्लोक नंबर 48, खादिन्य आत्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह, स इंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। ठीक है, यहाँ पे द्रव्य के बारे में बताया गया है कि द्रव्य कितने होते हैं। ठीक है, तो हमें पहले पता होना चाहिए हम किस द्रव्य की बात कर रहे हैं। जब भी हम द्रव्य की बात करते हैं, 2 तरह के द्रव्य होते हैं, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। अगर हम गिनती कर सकते हैं तो वो आएंगे कारण द्रव्य, क्योंकि कार्य द्रव्य की गिनती नहीं है, वो अनगिनत है। ठीक है, तो जब हम काउंट कर रहे हैं तो ये क्या है? कारण द्रव्य। तो क्वेश्चन आएगा कारण द्रव्य कितने हैं? सिंपल सी बात है, 9 है। खादिन्य आत्मा मना कलो दिशश्च द्रव्य संग्रह। खादिन्य आत्मा यानी ख आदि, ख आदि यानी जो आकाश से शुरू हो रहे हैं वो 5। देन आत्मा, देन मन, काल और दिशा, ये 9 है। इनको हम कहते हैं द्रव्य के संग्रह। फिर आगे वो बताते हैं, द्रव्य को और डिफाइन करते हैं। स इंद्रियम चेतनम द्रव्यम, जिसमें इंद्रिय है जो कि अपनी अभिलाषाओं को व्यक्त कर सकते हैं, वो चेतन में आ जाएंगे। निरिंद्रियम अचेतनम, जो जिनमें इंद्रिय नहीं है वो निरिंद्रिय हो जाएंगे और उनको अचेतन द्रव्य कहा जाएगा। इसमें जो विमर्श में बताया गया है वो आप देख लीजिएगा, 9 है। यहाँ पर एक चीज़ आप लिख लीजिए कि वेदांत, मीमांसा और वेदांत और मीमांसा, इन दोनों में जो है 10वां द्रव्य तम माना गया है। ठीक है, चरक ने 9 द्रव्य माने हैं, 9 कारण द्रव्य, और अष्टांग संग्रह में भी 10वां द्रव्य, वेदांत में भी और मीमांसा में भी 10वां द्रव्य तम माना गया है। ठीक है, अष्टांग संग्रह में जो है तम का रस बताया है कटु कषाय। तम का रस क्या है? कटु और कषाय। ठीक है, तम का अपोजिट क्या है? ज्योत्सना। और ज्योत्सना का रस क्या है? मधुर शीतल। इट्स शोइंग दैट ओनली 15 सेकेंड्स आर लेफ्ट। आई गेस ये अपने आप ही क्लोज होने वाला है, तो वी शुड नॉट गो फॉर नेक्स्ट श्लोक। विल सी यू सून tomorrow.
कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे यहाँ टेक्स्ट भी कर सकते हैं।